नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्थिक नियोजन पे चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियो में। दोस्तों, आर्थिक नियोजन पे चर्चा किए थे। तो हमने दोस्तों आर्थिक नियोजन का इतिहास इसी को हम देख रहे थे। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना जो नियोजन का ही एक हिस्सा है, आर्थिक नियोजन का पंचवर्षीय योजनाएं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पहली यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक चली थी। यह योजना पहली पंचवर्षीय योजना। जो यह पहली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसका फोकस बिंदु था कृषि का विकास या खाद्यान्न उत्पादन। जो पहली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसका फोकस बिंदु था कृषि का विकास करना या खाद्यान्न उत्पादन। इसका फोकस बिंदु था पहली पंचवर्षीय योजना। मॉडल की बात की जाए दोस्तों, मॉडल की तो हेरोड एवं डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। हेरोड और डोमर जो पहली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, हेरोड और डोमर मॉडल पर आधारित थी। भाखड़ा नागल बांध पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही बना था तथा हीराकुंड बांध सिंचाई परियोजना भी पहली पंचवर्षीय योजना में ही बनी थी। हीराकुंड बांध सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नागल बांध तथा हीराकुंड बांध सिंचाई परियोजना, यह दोनों परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना में ही बनी थी। फोकस बिंदु था कृषि का विकास या खाद्यान्न उत्पादन। इसके बाद देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय है 1956 से 1961 ईस्वी तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का फोकस बिंदु है भारी उद्योगों का विकास। भारी उद्योगों का विकास करना। पहली का है कृषि में विकास, दूसरा है भारी उद्योगों का विकास। अब कृषि का विकास हो गया, अब उद्योगों का विकास करेंगे। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेरोड और डोमर के मॉडल पर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल है महालनोबिस मॉडल, जो भारी उद्योगों को विकास के लिए जाना जाता है। समाजवादी ढांचे की संकल्पना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया कि समाजवादी ढांचे की संकल्पना की स्थापना। भिलाई यह रूस की सहयोग से 2 फरवरी 1955 को बना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई बना था रूस की सहयोग से 2 फरवरी 1955 को। इसके बाद राउरकेला जर्मनी के सहयोग से 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। 1960 में 1961 में दुर्गापुर ब्रिटिश यानी ब्रिटेन की सहायता से 1956 में भी इसका भी विकास किया गया। तो यह भारी उद्योग विकास के लिए था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय था 1961 से लेकर के 1966 ईस्वी तक। 1961 से 66 ईस्वी तक। तृतीय योजना का फोकस बिंदु है दोस्तों स्वतः स्फूर्ति के साथ आर्थिक विकास या स्वतः प्रेरित अर्थव्यवस्था। पहला कृषि पर आधारित था, कृषि का विकास। दूसरे में भारी उद्योगों का विकास। तीसरे में स्वतः स्फूर्ति के साथ आर्थिक विकास या स्वतः प्रेरित अर्थव्यवस्था फोकस बिंदु था।
सबसे खराब निष्पादन इसी पंचवर्षीय योजना की है। सबसे खराब निष्पादन तीसरी पंचवर्षीय योजना की है। हरित क्रांति का शुभारंभ भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। हरित क्रांति का शुभारंभ, पहली बार रुपए का अवमूल्यन भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। एक नोट देख लीजिए दोस्तों, नोट, प्रथम अवकाश पंचवर्षीय योजना के बीच में 1966 से 1969 तक होता है। इसे ही पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम अवकाश कहा जाता है। प्रथम अवकाश 1966 से 1969 तक होता है। इसे ही पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम अवकाश कहा जाता है। पहला योजना अवकाश 1966 से 69 तक था, 3 वर्ष था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक था। जो यह चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसका समय कार्यकाल 1969 से 74 तक था। चौथी पंचवर्षीय योजना की फोकस बिंदु थी यानी थीम थी स्थिरता के साथ आर्थिक विकास या आर्थिक विकास केंद्र उपागम। इस चौथी पंचवर्षीय योजना का फोकस बिंदु है यानी थीम है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना यानी विकास केंद्र उपागम। तथा चौथी जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसका उद्देश्य है स्वपोषित विकास। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है स्वपोषित विकास। इसके बाद देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसका कार्यकाल 1974 से लेकर 1979 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक माना जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना का फोकस बिंदु है यानी थीम है दोस्तों गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। जो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसका फोकस बिंदु या थीम यही है कि गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यही इसका फोकस बिंदु था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है शून्य विदेशी सहायता। शून्य विदेशी सहायता पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसके बाद एक नोट देख लीजिए दोस्तों, नोट है, नोट, यह पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक चली थी दोस्तों। पांचवी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष तक चली थी, अर्थात निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले यह समाप्त हो गई थी। जब यह समाप्त हो गई 1 साल पहले ही, तो 1978 से लेकर 1979 के बीच में एक योजना अवकाश आता है 1 वर्ष के लिए। 1979 से 80 के बीच में एक रोलिंग प्लान का गठन किया गया था। तो रोलिंग प्लान को गुरनार मिर्डल ने लाया था 10, 15, 20 के आंकड़े के
नियम पर के लिए 10, 15, 20 के लिए। यह एक भावी योजना है। तो रोलिंग प्लान 1979 से 80 के बीच में गुरनार मिल्टन ने लाया था। उस समय जनता दल की सरकार थी और प्रधानमंत्री उस समय थे मोरारजी देसाई। तो यह 1 वर्ष का योजना अवकाश है 1978 से 79 तक। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।